एक गर्मी के दिन मैं अपने घर की दूसरी मंजिल पर खिड़की खुली रखकर सो रहा था। कमरे में सुखद हवा बह रही थी, जिससे यह बहुत आरामदायक हो गया था। अचानक मैं एक असामान्य आवाज से चौंककर जाग गया। आश्चर्य हुआ कि यह क्या था। मैंने चारों ओर देखा और मुझे आश्चर्य हुआ, वहां एक रैटलस्नेक था। मैंने सोचा क्या यह एक सपना है, लेकिन ऐसा नहीं था। सांप अपनी पूंछ को हिला रहा था जिससे आवाज आ रही थी। मैं इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। तभी स्लाइडिंग दरवाजा तेजी से खुला और मेरी प्यारी बिल्ली कोडामा प्रकट हुई। कोडामा पहले से ही 13 साल की दादी बिल्ली थी। मैं चिल्लाया, कोडामा भागो, लेकिन वह बहुत बहादुर थी। वह तेजी से सांप के पीछे चली गई और जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक तेज बिल्ली का मुक्का मारा। वह झट से सांप के पास से हट गई। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर मैं जल्दी से उठा और हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। मैंने जौ की चाय का बर्तन उठाया और पीछे मुड़कर देखा तो कोडामा ने सांप को अपने अगले पंजे से पकड़ रखा था। सांप ने छटपटाया, कोडामा को फेंक दिया, लेकिन मैं भी इसमें शामिल हो गया और सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। हम बिना किसी और घटना के सांप को वश में करने में कामयाब रहे। पुलिस पहुंची और समझाया कि सांप वास्तव में एक असली रैटलस्नेक था और ऐसा लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से बच गया है जो इसे गुप्त रूप से रख रहा था। यदि कोडामा वहां नहीं होता तो मैं गंभीर संकट में पड़ सकता था। बाद में कोडामा कुछ समय के लिए स्थानीय नायक बन गया। हर कोई उसे देखने आया और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। हालांकि क्योंकि उसने सांप को काट लिया था, उसका एक दांत थोड़ा टूट गया था और वह केवल कुछ समय के लिए नरम भोजन ही खा सकती थी। दादी बिल्ली कोडामा स्वस्थ रही, लेकिन 2 सर्दियों पहले उनकी चुपचाप मृत्यु हो गई। फिर भी मेरा मानना है कि रैटलस्नेक से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत कोडामा निश्चित रूप से अब भी कहीं न कहीं खुशी से खेल रहा है।